हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आपके सामने आई हूँ, जो यूपीटीजीटी, पीजीटी, एमपीटेट, एनवीआर, डीएसएसबी, केवीएस ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अपनी स्टडी की कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि पानी की बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो विस्मरण की संभावना कम रहेगी। मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है तथा किसने बनाया? तो ये मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट क्रॉस-वेवर मस्कुलर फिटनेस टेस्ट है। इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्रॉस-वेवर मस्कुलर फिटनेस टेस्ट ये हंस क्रॉस एंड संजय वेबर ने 1954 ईस्वी में किया था। ये मसल को स्ट्रांग करने के लिए बना था, कम समय में मांसपेशियों से ज्यादा काम ले सके। और इसमें 6 बैटरी थी। पहला था एब्डोमिनल प्लस श्वास मसल, एब्डोमिनल माइनस श्वास मसल, श्वास एंड लोअर एब्डोमिनल मसल, और चौथा था अपर बैक मसल, पांचवा लोअर बैक मसल, छठा फ्लोर टच यानी कि लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल पल्स रेटियो टेस्ट से क्या मापा जाता है? तो टोटल पल्स रेटियो से कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मापा जाता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मापा जाता है। इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और टोटल पल्स रेटियो 1930 ईस्वी में यूएसए की लोवा यूनिवर्सिटी में डब्ल्यू टटल एंड आरसी विल्किंस के द्वारा बनाया गया। इसका पर्पस था कार्डियोवैस्कुलर को मापना, हृदय की क्षमता मापने के लिए। ये 13 इंच ऊंची बेंच होती है इसमें, और 1 मिनट आराम की स्थिति में 1 मिनट की हृदय गति माप लेते हैं। उसके बाद फिर वह 1 मिनट तक बेंच की मदद से सीट अप और सीट डाउन अभ्यास करते हैं। अप डाउन डाउन 1 मिनट तक, और 1 मिनट के अभ्यास के तुरंत बाद रिकवरी काल में 2 मिनट की हृदय गति मापी जाती है। तो इसका सूत्र है 2 मिनट पल्स रिकवरी बाई 1 मिनट पल्स रेस्ट। ये कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का बराबर 2 मिनट पल्स रिकवरी बाई 1 मिनट पल्स रेस्ट। नेक्स्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपको पता ही होगा, लुसिन ब्रोहा ने बनाया था। लुसिन ब्रोहा ने। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 ईस्वी में लुसिन ब्रोहा ने बनाया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के स्टूडेंट पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य था कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को नापने के लिए। ये पुरुष के लिए 20 इंच यानी कि 50 मीटर का बेंच था ऊंचाई, और लड़कियों के लिए यानी कि लेडीजों के लिए 17 इंच 45 सेंटीमीटर। पल्स और हार्ट रेट को नापने के लिए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में पीईआई क्या है? तो पीईआई बराबर ड्यूरेशन एक्सरसाइज इन सेकंड इंटू 100 बाई 2 इंटू सम ऑफ पल्स काउंट्स इन रिकवरी। 12 मिनट रन वॉक टेस्ट किसने बनाया? तो ये केनिथ एच कूपर ने बनाया है। 12 मिनट रन वॉक टेस्ट से क्या मापा जाता है? तो सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मापा जाता है। आफर्ड का फुल फॉर्म है, तो ये आफर्ड का फुल फॉर्म है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन डांस है। तो ये इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस है। अब इसको आफर्ड 5 सितंबर 2013 में नाम बदलकर सेप अमेरिका कर दिया गया है, यानी कि सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया है। आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट
आफर्ड का फुल फॉर्म अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन डांस है। चलिए नेक्स्ट, आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट किसने बनाया? तो ये आपको पता ही है, पॉल हंसिकर एंड गेजी रिप ने बनाया है। गेजी रिप ने बनाया है। आफर्ड यूथ टेस्ट के 600 यार्ड रन वॉक से क्या मापा जाता है? तो ये सर्कुलेटरी रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस मापा जाता है। स्ट्रेट नी सीट अप से क्या मापा जाता है? स्ट्रेट नी सीट अप से क्या मापा जाता है? तो एब्डोमिनल हिप मस्कुलर एंड्योरेंस मापा जाता है। एब्डोमिनल यानी कि पेट की मसल और हिप मसल जो हिप के पास होती है, इसकी एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग इंटेंसर मसल मापा जाता है। तो स्टैंडिंग लॉन्ग जंप से मापा जाता है। जो वर्टिकल जंप, चिन अप और 100 यार्ड शटल रन, इन सभी का संबंध है। तो ये जेसीआर टेस्ट से संबंध है। मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट के नाम बताइए। तो यह है लोअर ब्रांच टेस्ट एंड मैथनी जॉनसन टेस्ट है। फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट, लोकार्ड मैक्फरसन बैडमिंटन टेस्ट और मिलर वाल वाली टेस्ट, ये सभी किसके टेस्ट हैं? ये है बैडमिंटन के स्किल टेस्ट हैं। बैडमिंटन के स्किल टेस्ट हैं। बैडमिंटन खेल के वाली टेस्ट का नाम बताएं। तो यह है मिलर वाल वाली टेस्ट है। फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट के 2 टेस्ट बैटरीज के नाम बताएं। तो यह है द सर्वर टेस्ट, द क्लियर टेस्ट है। फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट किसने और कब बनाया? फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट किसने और कब बनाया? तो वे स्थर फ्रेंच एंड इवेलियन स्टाल्टर 1949 ईस्वी में। लोकार्ड मैक्फरसन बैडमिंटन टेस्ट किसने और कब बनाया? तो एलियन लोकार्ड एंड फ्रांसिस ए मैक्फरसन 1949 ईस्वी में। एलन लोकार्ड एंड फ्रांसिस ए मैक्फरसन 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट, मिलर वाल वाली टेस्ट किसने और कब बनाया? तो मिलर वाल वाली टेस्ट फ्रांसिस ए मिलर 1951 ईस्वी में बनाया। फ्रांसिस ए मिलर 1951 ईस्वी में। लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट के नाम बताएं। तो ये था जॉनसन्स बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक बास्केटबॉल टेस्ट, हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? तो ये एल विलियम जॉनसन इन 1934 ईस्वी में बनाया। नेक्स्ट, स्पीड ड्रिबल टेस्ट, वॉल डाउंस टेस्ट एंड पेनी कप टेस्ट और ड्रिबल शूट टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया गया। तो ये नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट में किया गया। नॉक बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? तो ये रॉबर्ट डी नॉक्स 1947 ईस्वी में बनाया। रॉबर्ट डी नॉक्स 1947 ईस्वी में। पेनी कप टेस्ट का प्रयोग बास्केटबॉल के किस टेस्ट में किया गया? तो ये नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट में किया गया। लड़कियों के लिए कौन से 3 बास्केटबॉल टेस्ट बनाए गए? तो लिलिच बास्केटबॉल टेस्ट, ललित बास्केटबॉल टेस्ट में। लेलिच बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? एविस लेलिच 1952 ईस्वी में। एविस लेलिच 1952 ईस्वी में। भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल टेस्ट बनाया? तो हरबंस सिंह ने बनाया था। हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरीज प्रयोग की गई? तो ये ड्रिबल एंड शूट टेस्ट, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट प्रयोग की गई। अचीवमेंट टेस्ट इन फील्ड हॉकी फॉर कॉलेज वुमेन किसने बनाया? तो ये मार्गो
मार्गरेट चिमिस्टल्स अचीवमेंट टेस्ट एंड फील्ड हॉकी फॉर कॉलेज वोमेन किसने बनाया? तो ये है मार्गरेट चिमिस्टल्स इस्थर फ्रेंच ने बनाया। मैकडोनाल्ड वालिंग सॉकर टेस्ट, जॉनसन सॉकर टेस्ट और क्रेव सॉकर टेस्ट, ये 3 प्रचलित स्किल टेस्ट हैं। तो ये सॉकर के हैं, यानी कि फुटबॉल के। मैकडोनाल्ड वालिंग सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया? तो ये है एल लोयार्ड जी एमसी डोनाल्ड 1951 ईस्वी में। लोयार्ड जी एमसी डोनाल्ड 1951 ईस्वी। जॉनसन सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया? जॉनसन सॉकर टेस्ट कब और किसने बनाया? तो ये जोसेफ आर जॉनसन 1953 ईस्वी में। क्रेव सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया? तो ये वर्नन एन क्रेव ने बनाया। क्रेव सॉकर टेस्ट किसने बनाया? तो वर्नन एन क्रेव ने। टेनिस का डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट किसने और कब बनाया? तो ये जोना टी डायर 1935 ईस्वी में। जोना टी डायर 1935 ईस्वी में। ब्रूअर मिलर टेनिस टेस्ट किसने और कब बनाया? तो ये मॉरियन आर ब्रूअर एंड डोना मै मिलर 1950 ईस्वी में। वॉलीबॉल के रूजेल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? तो ये नोमी रूसेल एंड एलिजाबेथ लेंज 1940 ईस्वी में। ये लड़कियों के लिए बनाया गया था। ब्रॉडी वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? तो ये जॉर्ज एफ फ्रेडी 1945 ईस्वी में बनाया। जॉर्ज एफ ब्रॉडी 1945 ईस्वी में। किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं? किसी परीक्षण के मानक सोपान होते हैं वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। परीक्षण उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, यह अर्थ होता है। तो ये वैधता का होता है। विश्वसनीयता का अर्थ है विषय का क्षेत्र। यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से 2 या 2 से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो तो वह परीक्षण कहलाता है। तो ये विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किस कारक को मापने के लिए किया जाता है? तो ये सहनशीलता मापने के लिए किया जाता है। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के आगे का लेकर के। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।